Welcome to Anna Fairy Tale. दूर कहीं कोरिया की एक खूबसूरत रियासत थी जहां किंग उस्मान और क्वीन आलिया हुक्मरानी करते थे। किंग बहुत काइंड और नेक इंसान था। इसके बरक्स क्वीन का मिजाज निहायत सख्त और रूड था। उसकी आंखों में गुरूर और बातों में चालाकी साफ झलकती थी। उनकी सिर्फ दो बेटियां थीं, शहजादी अलीना और शहजादी एरम। शहजादी अलीना, जो कि क्वीन की सगी बेटी थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत मगरूर और बदतमीज थी, जबकि दूसरी तरफ शहजादी इरम निहायत खूबसूरत और नेक दिल थी। किंग के गुजर जाने के बाद क्वीन का रवैया इरम के साथ बदल गया। वो इरम को महल के मुलाजिमों की तरह ट्रीट करने लगी। वो सारा दिन खामोशी से महल के काम करती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती। इसके बरक्स क्वीन हर वक्त इरम पर गुस्सा करती। लेकिन सबसे ज्यादा शहजादी अलीना इरम से नफरत करती। वो इरम की खूबसूरती से जलती और यही हसद उसके दिल में जहर बन चुका था। अलीना जानबूझकर तंजिया बातें करती, जिससे इरम के दिल को तकलीफ हो। एक दिन इरम ने बहुत मेहनत से खाना तैयार किया। जैसे ही इरम वो खाना लेकर आ रही थी, शहजादी अलीना ने जानबूझकर गुस्से में ट्रे को गिरा दिया और अलीना ने इरम के बालों से पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी औकात सिर्फ यही है, तुम मेरे कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। ये कहकर अलीना तंजिया मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। इसी रियासत के साथ ही एक खौफनाक और गहरा जंगल था। ऐसा जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि जो एक बार उस जंगल में दाखिल हो जाए वो कभी वापस नहीं आना चाहता। और इसकी वजह थी कि इसी जंगल के बीचों बीच एक ऐसी खूबसूरत दुनिया छुपी हुई थी जिसका हुस्न लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। और वो थी ड्रैगन लैंड, एक निहायत खूबसूरत सरजमीन जहाँ का पानी क्रिस्टल की तरह शफ्फाफ था, जहाँ रंग बरंगे फूल और उनकी खुशबू फजा में बसी रहती थी, और जहाँ आसमान पर ताकतवर और पुरअसरार ड्रैगन्स उड़ते दिखाई देते थे। लेकिन इस सबसे ज्यादा पुरकशिश था ड्रैगन लैंड का किंग। उसकी खूबसूरती और ताकत के किस्से हर जगह मशहूर थे। लोग कहते कि उसकी एक नज़र पत्थर फाड़ देती और उसकी ताकत पहाड़ों को झुका सकती थी। लेकिन आज तक किसी आम इंसान ने उसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। एक दिन शहजादी अलीना इरम को लेकर महल से बाजार की तरफ निकली। जब वो वापस आने लगीं तो रास्ता में उस खौफनाक जंगल से गुजरी। उसी लम्हे शहजादी अलीना के दिल में एक चालाकी आई और उसने जानबूझकर इरम की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम्हारा मेरे साथ इस तरह बैठना अच्छा नहीं लग रहा। अभी के अभी यहाँ से उतर जाओ और खुद घर चली जाना। इरम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, अलीना, प्लीज ऐसा मत करो। इतनी रात और इस अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन शहजादी अलीना ने एक लम्हा भी नहीं सोचा और इरम को वहीं छोड़कर खुद महल की तरफ रवाना हो गई। इरम खौफ और डर से कांपने लगी। वो इधर उधर जंगल में देखने लगी। चारों तरफ घने दरख्त थे, गहरा सन्नाटा था और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। थक कर वो एक दरख्त के पास आकर बैठ गई। वो रोते रोते हुए बोली, या मेरे खुदा, इस खौफनाक जंगल में मेरी हिफाजत फरमा। रोते रोते इरम की आंखें बोझल हो गईं और डर और थकन से वो वहीं दरख्त के नीचे सो गई। दूसरी तरफ ड्रैगन लैंड में जंगल की तरफ से एक अजीब सी ब्लू लाइट आई और उसने आहिस्ता आहिस्ता पूरे ड्रैगन लैंड को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ड्रैगन किंग ये मंजर देखकर हैरान रह गया। उसने पहले कभी ऐसी ताकत महसूस नहीं की थी जो उसके बगैर ड्रैगन लैंड तक पहुंच सके। वो फौरन ये जानने के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ कि ये ब्लू लाइट क्या है और कहाँ से आई है। जब वो जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि इरम एक दरख्त के नीचे सो रही है और उसके इर्द गिर्द एक अनोखी सी ब्लू लाइट फैली हुई है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में फैल रही थी। ये देखकर ड्रैगन किंग और भी हैरान हो गया। उसके दिल में सवाल उठने लगे कि ये लड़की कौन है और ये ब्लू लाइट ड्रैगन लैंड तक कैसे पहुंची। उसने उस वक्त कुछ न कहा, खामोशी से पलटा और वापस चला गया। महल पहुंचकर उसने अपने सिपाहियों से कहा, इस लड़की के बारे में पता करो। ये लड़की कौन है और इसका ताल्लुक कहाँ से है? अगली सुबह इरम किसी तरह खुद को संभालती हुई महल वापस पहुंच गई।
दिन गुजरते गए और एक दिन जब अलीना और क्वीन महल के मामलात संभालने में मसरूफ थीं, अचानक उसी वक्त एक कासिद आया और उसने पैगाम दिया कि ड्रैगन किंग ने इरम को ड्रैगन लैंड की क्वीन के तौर पर चुन लिया है और 3 दिन बाद वो आकर इरम को यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनते ही अलीना गुस्से से आग बगोला हो गई। वो फौरन क्वीन की तरफ गई और बोली, ये कैसे हो सकता है? ड्रैगन किंग मेरी बजाय इरम को कैसे चुन सकता है? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। क्वीन ने गुरूर से मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, इरम कभी वहां नहीं पहुंच सकेगी। अगली सुबह अलीना ने महल के सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि इरम को फौरन खुफिया तहखाना में बंद कर दिया जाए, ऐसी जगह जहां तक कोई भी ना पहुंच सके। 3 दिन बाद ड्रैगन किंग के आदमी इरम को लेने महल पहुंचे। क्वीन ने उनका बड़े एहतराम से इस्तकबाल किया। अलीना को इरम जाहिर करके उनके साथ रवाना कर दिया। जैसे ही अलीना ड्रैगन लैंड के दरवाजे पर पहुंची और अंदर दाखिल होने लगी, अचानक एक जादुई दीवार उसके सामने आ गई और वो अंदर दाखिल ना हो सकी। उसी लम्हे सिपाहियों को फौरन मालूम हो गया कि ये लड़की इरम नहीं है। उन्होंने अलीना को पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। दूसरी तरफ जब ड्रैगन किंग को मालूम हुआ कि उसके साथ धोखा किया गया है, तो वो गुस्से से आग बगूला हो गया। वो फौरन अलीना के पास आया और शदीद गुस्से में बोला, तुम कौन हो और अरम कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? अलीना खौफ से कांपने लगी और उसने सच सच सब कुछ बता दिया। ये सुनते ही ड्रैगन किंग अपने आदमियों के साथ महल पहुंचा। उसने फौरन क्वीन को गिरफ्तार कर लिया और सीधा इरम के पास गया। इरम उसे देखकर घबरा गई और डरते हुए बोली, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम मुझे मारने आए हो? ये सुनकर ड्रैगन किंग मुस्कुराया और नरमी से बोला, नहीं शहजादी, मैं आपको यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। उसने इरम को कैद से बाहर निकाला, फिर एहतराम से झुक गया और बोला, आप ही हमारी ड्रैगन क्वीन है शहजादी। आपके नेकलेस में मौजूद ब्लू स्टोन मेरी मैजिकल छड़ी में मौजूद स्टोन जैसा ही है और सिर्फ असल क्वीन ही ड्रैगन लैंड को इस तरह रोशन कर सकती थी और यही इस बात का सबूत भी है। इसके बाद ड्रैगन किंग इरम को लेकर ड्रैगन लैंड आ गया, जहां वो दोनों खुशी खुशी ड्रैगन किंग और ड्रैगन क्वीन बनकर रहने लगे।